आप सभी ज्योतिष जिज्ञासुओं को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कुंडली के 12 भावों के कारक तत्वों के बारे में। पहला भाव किस किस चीज को डिनोट करता है, पहला भाव किसको दर्शाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। पहले भाव से हम शिवम यानी खुद को, ये मेरा भाव, मेरा चरित्र कैसा होगा, शक्ति, साहस, ज्ञान अथवा ज्ञान शून्यता, निवास, गौरव, सम्मान, वंश, प्रारंभ और वर्तमान, इन सब को हम कुंडली के पहले भाव से देखेंगे। प्रसन्नता है प्रसन्नता, धर्म है धर्म, माता पिता का स्वास्थ्य, माता और पिता का स्वास्थ्य हम पहले भाव से देखेंगे। चिकित्सा ज्योतिष में पहला भाव शरीर, अंग, रंग, रूप, शरीर पर चिन्ह या धब्बा, पुष्ट अपुष्ट, स्वास्थ्य, त्वचा की संरचना, आयु, निद्रा, सिर, मस्तिष्क और बालों की बनावट आदि को दर्शाता है। अब बात करेंगे धन भाव, दूसरे भाव के बारे में। द्वितीय भाव किस किस चीज को दर्शाएगा? धन को दर्शाता है, वाणी को दर्शाता है, परिवार को दर्शाता है, भौतिक आनंद, आभूषण, हीरों का व्यापार, सामान्य क्रय विक्रय, धन संचय, जो हमारे पास धन संचय यानी इकट्ठा संचित पूंजी जो है वो हम दूसरे भाव से देखेंगे। आयु, पिता से धन प्राप्ति, सत्यता असत्यता, प्रवृत्ति, भोजन, स्वाद यानी भोजन कैसा हम पसंद करते हैं वो भी हम द्वितीय भाव से देखेंगे। ये हमारी दाईं आंख भी है, ये अगर पुरुष की कुंडली है तो दाईं आंख, ये अगर स्त्री की कुंडली है तो बाईं आंख। और ज्ञान, शुरुआती शिक्षा द्वितीय भाव से देखेंगे। चिकित्सा ज्योतिष के अंदर चेहरा, दांत, जीवा, मुख का भीतरी भाग, नाक और नाखून, वाणी, नेत्र, दाहिना नेत्र, ये सब हम द्वितीय भाव से देखेंगे। चिकित्सा ज्योतिष के अंदर दूसरे भाव से हम कानों का, गर्दन का, गले का, कंधे का, हड्डियों का, भुजाओं का, इन सब का विचार करेंगे। चतुर्थ भाव, अब हम बात करेंगे चतुर्थ भाव सुख भाव का। निकट संबंधी सुख, ये मेरी माँ का घर भी है। चतुर्थ भाव से हम माँ का विचार भी करते हैं। चतुर्थ भाव से हम वाहन का विचार भी करते हैं कि हमारे पास दोपहिया वाहन होगा, हमारे पास चौपहिया वाहन होगा, हमारे पास वाहन होगा या नहीं होगा। कृषि संबंधी चीजों का विचार हम चतुर्थ भाव से करेंगे। फुलवारी, वाटिका, भवन, मकान, औषधि, विद्या, शुरुआती विद्या, इन सब का विचार हम चतुर्थ भाव से करेंगे। चतुर्थ भाव से हम चिकित्सा ज्योतिष के अंदर ये वक्ष, छाती यानी फेफड़ों का, हृदय का, इन सब का कारक है। तीसरा भाव, तीसरे भाव से हम विचार करेंगे पराक्रम, यानी जो हमारी मेहनत, जिस कार्य में भी हमारी मेहनत लगती है वहाँ तीसरे भाव का रोल होगा। तीसरे भाव से हम क्या देखेंगे? साहस, पराक्रम, शारीरिक स्वास्थ्य, ये रुचि, हमारी रुचि किस चीज के अंदर है, किस विषय के अंदर हमारी रुचि होगी। विद्या, छोटे भाई छोटी बहन का, स्वार्थ, क्रीड़ा, खेल कूद का, युद्ध का, क्योंकि युद्ध में किसकी जरूरत होती है पराक्रम की। खेल कूद में किसकी जरूरत होती है पराक्रम की। व्यापार का, शौपन का यानी सपनों का विचार हम थर्ड हाउस से। दुख, मानसिक स्थिरता, पड़ोस, हमारे पड़ोसी, निकट संबंधी, उनका विचार भी हम थर्ड हाउस। सेना का विचार, उत्तराधिकारी का विचार भी हम थर्ड हाउस से करेंगे। चिकित्सा ज्योतिष के अंदर ये मानसिक अस्थिरता और गर्दन और कंधे का विचार हम थर्ड हाउस से करेंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव से हम क्या देखते हैं? पंचम भाव से हम संतान,
पंचम भाव से हम विद्या, बौद्धिक अक्षमता, ज्ञान, ये हमारे मित्रों का घर भी है। पुरुष मित्र है, कोई स्त्री मित्र है, वो हम पंचम भाव से देखेंगे। छात्रवृत्ति, चरित्र, और ये गर्भ स्थान भी है। अगर ये किसी लेडीज की कुंडली है तो ये गर्भाशय का विचार भी हम पंचम भाव से करेंगे। पत्नी द्वारा धन प्राप्ति, इसका इससे क्या संबंध है? मान के चलो सेकंड हाउस हमारे धन भाव का है, तो 11th हाउस 11वां भाव हमारी आमदनी, हमारी आय, ये मेरी आय है। अगर मैं मेरी पत्नी के घर से इसकी गिनती स्टार्ट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मेरे घर से 11वां घर मेरी आमदनी, लेकिन मेरी पत्नी के घर से 11वां घर, ये पत्नी की आय। और विश्लेषणात्मक बुद्धि, योग्यता, इन सब का विचार हम पंचम भाव से करेंगे। हम किस इष्ट की पूजा करें, हमारे इष्ट देव कौन है, ईश्वर भक्ति का भी विचार हम पंचम भाव हमारे ज्ञान का है। राजकीय मुहर, तीक्ष्ण यानी तेज, श्रवण शक्ति, तिरस्कार, इन सब का विचार, मंत्रों का विचार हम पंचम भाव से करेंगे। ये पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का भी है कि हम अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करके आए हैं या बुरे कर्म करके आए हैं। चिकित्सा ज्योतिष में ये हृदय का, पेट का ऊपरी हिस्सा, पित्त की थैली का, मन का, मनोरोग का, गर्भाधारण का, इनसे संबंधित हम पंचम भाव को देखेंगे। अब बात आती है छठे भाव की। छठा भाव किस चीज का? छठा भाव है रोग, रिपु, ऋण, यानी बीमारी, दुश्मन और कर्जा। हमारे जीवन में कितनी बीमारियां होंगी, कितने कर्जे होंगे और कितने हमारे शत्रु होंगे, ये हमारे विरोधी का भी भाव है। मानसिक व्याकुलता का, वर्ण का, दुर्घटना रोग का, युद्ध में घायल हुए, घाव, ऋण, हानि, निराशाएं, व्यवधान और प्रतियोगिता परीक्षाओं का भी विचार हम छठे भाव से करेंगे। मामा का विचार, मौसी का विचार भी हम छठे भाव से करेंगे। मेरे से तीसरा भाव मेरे छोटे भाई बहन, तो ये मेरी माँ का घर है, 1 2 3। मेरी माँ से छोटा मेरी बहन तो मेरी मौसी, मेरी माँ से छोटा मेरा मतलब माँ का भाई तो मेरा मामा या मौसी का विचार भी हम 6th हाउस से करेंगे। चिकित्सा ज्योतिष में नाभि का क्षेत्र, कफ जनित रोग, अक्षय, तपेदिक यानी टीबी रोग, नेत्र रोग, विषपान, विष का विचार, जहर का विचार हम छठे भाव से करेंगे। दुर्घटनाओं का विचार हम छठे भाव से करेंगे। अब बात आती है सप्तम भाव की। सप्तम भाव है जाया, पत्नी और साझेदारी, कि मैं साझेदारी में काम अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो वहां हमें 7वें भाव का विचार करना चाहिए। ये 7वां भाव पति के लिए पत्नी, लेकिन पत्नी की कुंडली है तो पत्नी के लिए पति का यौवन, सहभोगी, सेक्सुअल डिजायर, विवाह, व्यभिचार, काम इच्छा या उत्तेजना का, पति और पत्नी का स्वभाव एवं चरित्र, मैथुन क्रिया, गुप्त प्रेम, यात्राओं का, अपने मार्ग से भटक जाना, ये सब हम 7वें भाव से। व्यापार में साझेदारी, चोरी, खोए धन की पुनः प्राप्ति होगी या नहीं होगी, हम 7वें भाव से। उन्नति, जीवन स्तर की प्राप्ति, दादा या दादी का, दादा या भतीजा, उन सब का विचार हम 7वें भाव से करेंगे। चिकित्सा ज्योतिष में 7वें भाव से निचला मूत्र क्षेत्र यानी मूत्र प्रणाली, मूत्राशय, गुदा मार्ग, वीर्य, वीर्य थैली, मूत्र नली इत्यादि, मैथुन आदि, इन सब चीजों का विचार हम 7वें भाव से करेंगे। अब बात करते हैं 8वें भाव की। 8वां भाव है मृत्यु का और गूढ़ विद्याओं का, गूढ़ विद्याओं का।
आविष्कार का। आठवें भाव से हम स्त्री के वैवाहिक अवस्था यानी ससुराल कैसा मिलेगा वो हम आठवें भाव से, मृत्यु किस तरह होगी वो हम आठवें भाव से, व्यवधान, अपमान, जीव हत्या, दंड और लंबी बीमारी, पिता की ऋण स्थिति इत्यादि, कठिन मार्ग आदि सब चीजों का विचार, गुप्त विद्याओं का विचार, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, इन सब चीजों का विचार हम आठवें भाव से करेंगे। चिकित्सा ज्योतिष में बाहरी जंजांग यानी प्राइवेट पार्ट, असाध्य या जटिल रोग, अंग हानि, मृत्यु, आयु, आठवां भाव आयु का भी है, और तीव्र अधिक मानसिक वेदना इत्यादि, इन सब चीजों का विचार हम आठवें भाव से करेंगे। अब बात आती है नौवें भाव की। नौवां भाव धार्मिक, धर्म का, पिता का, पूजा का, लंबी यात्राओं का, भक्ति का, अध्ययन का, वर्तमान जीवन में पुण्य कर्म और अगला जीवन, ये पूर्व जीवन था, ये अगला जन्म, ये पिछला जन्म, पांचवा भाव हमारा पिछला जन्म, अगला जन्म हमारा क्या होगा, कैसे होगा, वो हम 9th हाउस से विचार करेंगे। गुरु का, धर्म गुरु का, तपस्या का, आत्म संयमता का, ज्ञान का, इन सब बातों का विचार हम 9th हाउस से करेंगे। ज्योतिष के अंदर, चिकित्सा ज्योतिष के अंदर ये हम 9th हाउस से नितंब और जांग, इन सब का विचार करेंगे। अब बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव है कर्म, यानी जो हम कार्य करते हैं, जो हम कर्म करते हैं। व्यवसाय का, आजीविका का स्रोत, यानी हमारी जो आजीविका है वो किस तरह से चल रही है, राजकीय सेवा, सरकार का, राज्य से प्राप्त सम्मान का, जीवन स्तर का, राजनैतिक शक्ति का, यश का, उन्नति का, कार्य में प्रगति का, चिकित्सा का, निर्धारित जीवन वृत्ति, शैक्षणिक अक्षमता का, और अपनी आत्मीयता का, प्रवीणता का, पिता का सुख, इन सब चीजों का विचार, पिता का धन, इन सब चीजों का विचार हम 10वें भाव से करेंगे। चिकित्सा ज्योतिष में 10वें भाव से घुटनों के जोड़, घुटनों की चक्की आदि, इनका विचार हम 10वें भाव से करेंगे। अब बात करते हैं 11वें भाव की। 11वां भाव हमारी आय, 11वां भाव है बड़ा भाई, आमदनी, हमारी इनकम कैसे होगी, हमारी इनकम अच्छी कमाई से होगी, हमारी इनकम बुरी कमाई से होगी, और ये लाभ का भी है, यानी हमारे को लाभ किस तरह से होगा, आय का भी है, इच्छाओं का भी है, इच्छाओं की पूर्ति, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी, हमारी आय की प्रकृति कैसी होगी, अध्ययन का है, पैतृक संपत्ति का है, पवित्र और धार्मिक कार्यों में रुचि, लाभ का है, ज्येष्ठ यानी बड़े भाई या बड़ी बहन का भी, हम बड़े भाई का विचार 11वें भाव से करेंगे। माता की आयु 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरी आयु मेरे 8वें घर से, लेकिन मेरी माँ की आयु मेरे माँ के 8वें घर से, मेरी माँ से 8वां घर 11वां घर होता है, तो मेरी माँ की आयु, इन सब बातों का विचार हम 11वें भाव से करेंगे। चिकित्सा ज्योतिष में 11वें भाव से जो घुटनों से नीचे और तलुओं से ऊपर जो टांगों का हिस्सा है, बाएं कान, बाईं भुजा का विचार हम 11वें भाव से करेंगे। अब बात करते हैं द्वादश यानी 12वें भाव की। 12वां भाव है खर्च का, खर्च के साथ साथ मोक्ष, खर्च हमारे मान सम्मान का, खर्च हमारे पैसे का, व्यय का, धन हानि का, अपव्यय का, शयन सुख, शैया सुख, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, मानसिक वेदना, अनिद्रा का, नींद का विचार भी हम 12वें भाव से करेंगे। दरिद्रता, जेल का विचार भी हम 12वें भाव से करेंगे। स्त्रु के निवास,
आदि का भी विचार हम 12वें भाव से करेंगे। पत्नी की हानि या पत्नी के स्वास्थ्य की हानि 1 2 3 4 5 6। मेरा रोग रिपु ऋण छठा भाव, लेकिन मेरी पत्नी के भाव से छठा भाव 1 2 3 4 5 6 12वां आता है, तो ये मेरी पत्नी का रोग रिपु ऋण हुआ। चिकित्सा ज्योतिष में 12वें से हम नींद का विकार, मानसिक असंतुलन, अस्पताल में भर्ती, पैर, बाईं आंख आदि का विचार हम 12वें भाव से करेंगे। अब ये बातें की हमने भावों के कारकत्व। अब एक वैदिक ज्योतिष के अंदर एक सूत्र है भावत भावम, यानी तीसरे से तीसरा, दूसरे से दूसरा, पांचवें से पांचवा, छठे से छठा, सातवें से सातवां, आठवें से आठवां, नौवें से नौवां, 10वें से 10वां, 11वें से 11वां और 12वें से 12वां। अब बात करेंगे, मान के चलो हम बात करते हैं पहले भाव की। इस भाव का खर्च कौन सा भाव करेगा? 12वां घर। अब बात करेंगे दूसरे भाव की। इस भाव का खर्च कौन करेगा? पहला घर। तीसरे भाव का खर्च कौन करेगा? दूसरा घर। चौथे भाव का यानी हमारे सुखों का खर्च कौन करेगा? तीसरा भाव। पांचवें भाव का खर्च चौथा भाव। छठे भाव का खर्च कौन करेगा? पांचवा भाव। सातवें भाव का खर्च छठा भाव। आठवें भाव का खर्च कौन करेगा? सातवां भाव। नौवें हमारे धर्म का खर्च कौन करेगा? हमारी मृत्यु। हमारे कर्म का खर्च कौन करेगा? हमारा धर्म यानी 9वां भाव। हमारी आय का खर्च कौन करेगा? हमारे कर्म। और हमारे खर्चों का खर्च कौन करेगा? 11वां भाव। दूसरे से दूसरा, पहला दूसरा, दूसरे से दूसरा 1 और 2, यानी यहाँ तीसरा भाव आता है। चौथे से चौथा 1 2 3 4, चौथे से 1 2 3 4, चौथे से चौथा मेरी माँ की माँ, माँ की माँ मेरी दादी। चौथा भाव सुख का है, सुख का सुख, सुख का सुख पत्नी। पांचवें से पांचवा संतान से संतान, यानी पांचवें से पांचवा 1 2 3 4 5, यहां से 5 और आगे चलेंगे 1 2 3 4 5, 9वां भाव। ये ज्ञान का है और ये धर्म का है। जब भी हमें संतान का विचार करना हो तो 5वें भाव को तो देखना ही देखना है। 5वें भाव के साथ साथ 9वें भाव को भी देखना जरूरी है वैदिक ज्योतिष के अंदर। जब हमें वाहन के बारे में विचार करना हो, जब हमें सुख के बारे में विचार करना हो, जब हमें माँ के बारे में विचार करना हो, जब हमें मकान के बारे में विचार करना हो, तो चौथे भाव से चौथा 1 2 3 4, 1 2 3 4, चौथे भाव से चौथा भाव देखना जरूरी होता है। छठा रोग रिपु ऋण 1 2 3 4 5 6, यहां से हमारी आय हो रही है, यहां से हमारी आमदनी हो रही है, लेकिन ये तो रोग रिपु ऋण का है ना। रोग रिपु और ऋण कैसा होगा, किस तरह होंगे? छठे से छठा 1 2 3 4 5 6, छठे से यहां से 6 घर और आगे चलेंगे 1 2 3 4 5 6। हमें बीमारी देखनी हो, दुश्मन देखना हो या ऋण देखना हो, मान के चलो हम ऋण की बात करेंगे तो हमारे ऊपर ऋण कितना होगा या नहीं होगा, वो छठे भाव से छठा हमारी इनकम पर डिपेंड करेगा। अगर हमारी इनकम कम है तो संभावना है कि ऋण ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ हमारी इनकम ज्यादा है तो यहाँ ऋण खत्म भी हो सकता है। सातवें से सातवां, सातवें से 1 2 3 4 5 6 7, सातवें से ये मान के चलो मेरी कुंडली है, ये पति है और ये पत्नी है।
ये पति है तो ये पत्नी, सातवें से सातवां 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये दोनों जन एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। इन दोनों का मिलान होता है तभी किसी तीसरे का जन्म होगा। इसके बिना ये अधूरा, इसके बिना ये अधूरा। अब 8वें से 8वां, 8वें से 8वां, 8वां है मृत्यु का और लंबी बीमारी, आयु का। अगर किसी की आयु की बात करें, किसी की मृत्यु की बात करें, किसी की लंबी बीमारी की बात करें, तो 8वें घर से 8वां भाव, 8वें भाव से 8वां भाव भी देखना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7, 8वां भाव होगा ये। यहां से 8 भाव और आगे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें से 8वां ये है तीसरा भाव। मृत्यु का विचार हम 8वें से 8वां भी करते हैं, यहां से भी करेंगे और यहां से भी करेंगे। मान के चलो ये भाव पीड़ित नहीं है, संभावना है कि ये यानी थर्ड हाउस पीड़ित हो। अब 9वें से 9वां, 9वें से 9वां, 9वें से 9वां भाव धर्म का, पिता का। यहां से 9 भाव और आगे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया। 9वें से 9वां, ये संतान का है, ये पिता का है। एक भाव दूसरे भाव से जुड़े हुए हैं। अगर धर्म की बात करेंगे तो मंत्रों का विचार हम 5वें भाव से हम पहले बात कर चुके हैं। तो पिता के बारे में बात करनी हो, धर्म के बारे में बात करनी हो, लंबी यात्राओं के बारे में बात करनी हो, तो 9वें भाव से 9वां भाव भी देखना जरूरी है। वहां चीजें कुछ स्पष्ट हो जाएंगी। 10वें से 10वां, 10वां भाव हमारे कर्म का है, लेकिन यहां से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7वां जो पत्नी का भाव है वो 10वें से 10वां। तो व्यापार, अगर व्यापार की बात करें तो 7वां भाव और 10वां भाव। हम कर्म कैसा कर पाएंगे या नहीं, साझेदारी में कर पाएंगे या नहीं, साझेदारी किसकी, पति और पत्नी, ये साझेदारी का घर इसका 10वें से 10वां, इस तरह विचार करेंगे। 11वें से 11वां, 11वां हमारी आय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें से 11वां जो धर्म का है। हम हमारी इनकम, हमारी आय धार्मिकता से करेंगे या फिर अधार्मिकता से करेंगे, किस तरह से हमारी आय होगी, इन चीजों का विचार इस तरह से। 12वें से 12वां, 12वां अगर खर्च का, नींद का, अस्पताल का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें से 12वां घर है आमदनी यानी आय का। तो यहाँ 12वें से 12वां घर, खर्च, नींद या अस्पताल, इस भाव का खर्च कौन करेगा, ये 11वां भाव। अगर हमारी आमदनी अच्छी है, हमारी आय, हमारी इनकम अच्छी है, तो खर्च, नींद या अस्पताल से हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। ये थी भावत भावम स्थिति, और हमने बात की आज भावों के कारक तत्वों के बारे में और भावत भावम स्थिति के बारे में। ऐसे ही हम आगे ज्योतिष पर चर्चा चलाते रहेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम।